चलिए आगे देखिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म के परिभाषा दे। ये केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर है 10वां क्लास का, और सवाल आता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म के परिभाषा दे। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर एच आयन देता है। HCl जल से घोल दिए तो एच आयन इधर दे दिया। अब ट्रिक सुनिए। नंबर 1 ट्रिक, किसी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक तत्व के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो अम्ल बन जाता है। जैसे में देखिए यहाँ, जैसे Cl क्या है, नेगेटिव तत्व है, हाइड्रोजन जोड़े, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया, अम्ल हो गया। फिर देखिए SO4 क्या है, नेगेटिव तत्व है, H2 जोड़ दिए, यानी इसका संयोजकता आकर यहाँ पर नेगेटिव वाला लगा है, तो H2SO4 क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यह हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया HCl, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी HNO3, ये हो गया आपका। यानी कोई भी नेगेटिव तत्व के साथ H जोड़ देते हैं तो अम्ल बन जाता है। यानी ये ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। ट्रिक 2 देख लीजिए। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि किसी अधातु में अगर ऑक्सीजन जुटा रहता है तो अम्ल होता है। जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्ल हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल हो गया, और सल्फर ऑक्साइड ये अम्ल हो गया। अधातु यानी नेगेटिव जो भी होते हैं अधातु होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो नेगेटिव तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अम्ल कहलाता है। ये पहचान करने के लिए है, 1 नंबरिया इससे पकड़ में आएगा। और भाषण जब पूछेगा तो ये बताइएगा कि अम्ल आर्हेनियस के अनुसार पूछेगा। वह इससे पहले वीडियो जो बनाए हैं गुण के अनुसार कि अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा, जल में घुलता है तो हाइड्रोजन देता है, ये अम्ल कहला जाता है। ये गुण पर आपको बताया गया था। अम्ल यानी गुण के आधार पर देखे थे, स्वाद में खट्टा होता है, और आर्हेनियस के अनुसार देखे थे कि जो जल में घुल कर एचायन दे देता है। अब अम्ल ही है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल। वह अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन आसानी से दे देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कहने के मतलब जो अमीर है वही तो दान करेगा किसी को। हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम पूर्ण रूप से दे देंगे किसी को, कह ले भाई आराम से, तू भी चैन से रहो। आज जरा पास है लेना है तो देगा कहाँ से। तो वह अम्ल जो हाइड्रोजन आयन को आसानी से दे देता है, पूर्ण रूप से देता है और आसानी से दे देता है, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। यानी वो मजबूत है, वह मजबूत है, इसीलिए इंग्लिश में इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो मजबूत आदमी ही किसी भिख मांगा को भिख देगा, और जो उसके पास मजबूती है लेना वो कहाँ किसी भिख मांगा को भिख देगा। तो प्रबल अम्ल कहा जाता है कि वह अम्ल होता है जो आसानी से हाइड्रोजन आयन को दे देता है, यानी आसानी से वह आयनित हो जाता है, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में आपका HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है आसानी से दे देता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये आसानी से जो है हाइड्रोजन अपना दे देता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी आसानी से हाइड्रोजन को दे देता है। दुर्बल अम्ल क्या कहता है कि वह अम्ल जो आंशिक रूप से जो है हाइड्रोजन को देता है, यानी कुछ दे दिया कुछ रख लिया, उसी को कहा जाएगा वीक एसिड, यानी कमजोर है, ये पूर्ण रूप से किसी को मदद नहीं करेगा। H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल कहलाता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल कहलाता है, H3BO3 बोरिक अम्ल कहलाता है।